हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़। तो आज क्लोज ग्राफ थ्योरम करेंगे। लास्ट थ्योरम अपने क्लोज मैपिंग थ्योरम करी थी। उसमें क्या करा था कि एक्स और वाई दो बेनाच स्पेस थे और ग्राफ ऑफ टी डिफाइन था अपने पास। ग्राफ ऑफ टी में कैसे एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट एक्स का और दूसरा वाई का, मतलब इसका ग्राफ एक्स टी ऑफ एक्स, इसी की इमेज के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट ग्राफ ऑफ टी में आते हैं। तो लास्ट थ्योरम अपन ने करी थी कि टी जब अपनी क्लोज मैपिंग क्लोज्ड हो तो अपन ने दिखाया था कि ग्राफ ऑफ टी क्लोज होगा, और कन्वर्स करा था ग्राफ ऑफ टी क्लोज हो तो मैपिंग टी क्या होगी, क्लोज होगी। अब इसमें क्या करना है, अपने को वही सेम दे रखे हैं, एक्स और वाई दो बेनाच स्पेस दे रखे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है एक्स टू वाई। ये बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूस होगी तो ग्राफ ऑफ टी क्लोज होगा, मतलब अपने को टी कंटिन्यूस लेके चलना है। ग्राफ ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कंटिन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ ग्राफ ऑफ टी इज़ क्लोज्ड। ओके, तो फर्स्ट वाला अपन ये लेके चलेंगे कि जो भी अपने पास बेना स्पेस है उसमें डिफाइन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये कंटिन्यूस अपने को गिवन है। कंटिन्यूस गिवन है मतलब एक्स एन कन्वर्ज करे एक्स को, और टी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूस होती है तो क्या होता है, टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करता है, मतलब इसकी इमेज इसी की इमेज को कन्वर्ज करती है। ये अपन लेके चलेंगे और ग्राफ ऑफ टी को क्लोज दिखाएंगे। अब देखो, ग्राफ ऑफ टी को क्लोज दिखाना है। ग्राफ ऑफ टी क्या होता है, एक सेट टाइप होता है और ये सबसेट होता है एक्स क्रॉस वाई का, क्योंकि एक्स क्रॉस वाई में भी यही एलिमेंट आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। तो इसको अपने को दिखाना है क्लोज। कोई भी सेट ए क्लोज कब होता है, जब या तो इसके सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट हो, इसमें आने वाले सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट हो, या फिर ये इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हो, सपोज़ करो 2 3 जितने भी इसके लिमिट पॉइंट हैं वो सारे के सारे इसी में आने चाहिए। मतलब जो सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करें उसको अपन क्लोज बोलेंगे। तो अपने को ग्राफ ऑफ टी को क्लोज दिखाना है। तो ग्राफ ऑफ टी को क्लोज दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई आर्बिट्री लिमिट पॉइंट लेंगे। अब इसका लिमिट पॉइंट भी इसी टाइप का होगा, आर्बिट्री लिमिट पॉइंट लेंगे, ये लिमिट पॉइंट अपन इसी में दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले तो अपने को जो भी गिवन है वो लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट अपने को गिवन है एक्स और वाई दो बेनाक स्पेस, लेट एक्स एंड वाई आर टू बेनाक स्पेस, बेनाक स्पेस। ओके, अब इन दोनों बेनाक स्पेस में अपने को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी है। आल्सो टी इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ कंटिन्यूस। ये अपने को लेके चलना है, ये कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और दिखाएंगे कि ग्राफ ऑफ टी क्लोज है। ओके, तो ये लेके चलेंगे। ये अपन ने ले ली कि कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डेफिनेशन से बोल सकते हैं लेट, या फिर इम्प्लाइज दैट कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। एक्स एन कन्वर्स टू एक्स, दिस इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स एन कन्वर्स टू टी ऑफ एक्स। ओके, अपना ये हो गया, टी ऑफ एक्स एन कन्वर्स कर रहा है टी ऑफ एक्स को, ये अपने को गिवन कंडीशन। वी विल शो दैट, अपने को प्रूफ करना है, वी विल प्रूव दैट ग्राफ ऑफ टी सच दैट, ग्राफ ऑफ टी कैसे डिफाइन होता है वो लिख देते हैं, उसको क्लोज दिखाना है। ग्राफ ऑफ टी सच दैट जी टी इक्वल एक्स कॉमा टी ऑफ एक्स, मतलब फर्स्ट क्या आएगा, एक्स का एलिमेंट और उसी की इमेज जो सेकंड ऑर्डर पेयर, मतलब सेकंड अपना एलिमेंट है वो उसी की इमेज आएगी, वेयर एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज क्लोज्ड। ये अपने को प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए बताया मैंने कि कोई भी सेट अपना क्लोज जब होगा जब उसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सारे के सारे उससे में आ जाएं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक लिमिट पॉइंट, आर्बिट्री लिमिट पॉइंट लेंगे। लेट इसका लिमिट पॉइंट ले लेते हैं अपन एक्स कॉमा वाई, ये कोई लिमिट पॉइंट ले लिया, मतलब इसी का एलिमेंट ले लिया, मतलब
ग्राफ ऑफ टी में ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट हैं तो उसका लिमिट पॉइंट भी ऑर्डर पेयर टाइप का ही होगा। तो मैंने एक्स और वाई ये लिमिट पॉइंट ले लिया, इज यानी आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ऑफ जी ऑफ टी। तो यहाँ से अपन शो क्या करेंगे, इसको क्लोज प्रूफ करना है तो यहाँ से दिखाएंगे कि अपन जो एक्स और वाई है वो इसे में कंटेन कर रहा है। ओके, अब देखो ये इसका लिमिट पॉइंट है और कोई भी सेट का अपने को लिमिट पॉइंट मिल जाए तो उस लिमिट पॉइंट के रिगार्डिंग अपने को एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ज़रूर मिलती है। तो यहाँ से अपने को एज्यूम कर लेते हैं इसके ये लिमिट पॉइंट है तो इसके रिगार्डिंग जो सीक्वेंस आएगी देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस। अब इसकी सीक्वेंस भी इस टाइप की होगी तो मैंने एज्यूम कर ली टी ऑफ पहला एक्स एन, दूसरा टी ऑफ एक्स एन इज़ ए सीक्वेंस। ये अपन ने सीक्वेंस कंसिडर कर ली है जो इसको कन्वर्ज हो रही है सच दैट सीक्वेंस ऑफ जी टी, मतलब इसी में एक सीक्वेंस ऐसी मिलेगी जो इसको कन्वर्ज होगी लिमिट पॉइंट को, इम्प्लाइज दैट इसको कन्वर्ज हो रही है तो लिख देते हैं एक्स एन कोमा टी ऑफ एक्स एन कन्वर्स टू एक्स कोमा वाई। अब ये इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव साइन, एक्स एन इम्प्लाइज दैट का साइन एक्स एन कोमा टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कोमा वाई कन्वर्स टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स कोमा टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई कन्वर्स टू ज़ीरो। अब दोनों साइड में नॉर्म ले क्योंकि ग्राफ ऑफ टी अपन एक नॉर्म लीनियर स्पेस होता है क्योंकि ये एक प्रोडक्ट जहाँ पे एक्स और वाई के अपना बेनाक स्पेस है तो इनका इनर प्रोडक्ट भी एक नॉर्म लीनियर स्पेस बनाएगा क्योंकि बेनाक स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस होता है, दोनों नॉर्म लीनियर स्पेस हैं तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं इनका प्रोडक्ट भी नॉर्म लीनियर होगा। और ग्राफ ऑफ टी क्या होता है, इन्हीं का एक सब स्पेस होता है तो ये भी क्या हो गया नॉर्म लीनियर स्पेस, ये भी कोरोलरी है। तो उसके एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं तो इनका नॉर्म भी ज़ीरो की तरफ जाएगा, दोनों साइड नॉर्म ले लो, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स टी एक्स एन कोमा माइनस वाई नॉर्म टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो का नॉर्म ज़ीरो होता है। अब देखो यहाँ से अपन ने देखा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होते हैं उनका नॉर्म कैसे डिफाइन होता है, नॉर्म ऑफ एक्स कोमा वाई तीन टाइप से मैंने बताया था, इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो सेम वही लगाएंगे अपन, इन दोनों का नॉर्म क्या हो जाएगा अलग अलग आ जाएगा। तो यहाँ से होगा ये नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई टेंस टू ज़ीरो। अब ये भी पता है कि नॉर्म हमेशा या तो ज़ीरो मतलब ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो होता है, तो ये भी नॉर्म है ये भी नॉर्म है, दोनों का एडिशन ज़ीरो की तरफ जा रहा है, दोनों पॉजिटिव है। तो जब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं दोनों क्या है ज़ीरो है। तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करेंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्स टू ज़ीरो टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई कन्वर्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं इनका नॉर्म ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो ये खुद एलिमेंट मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट का नॉर्म ज़ीरो हो तो वो एलिमेंट क्या होता है ज़ीरो एलिमेंट होता है। तो यहाँ से ये एलिमेंट ज़ीरो एलिमेंट हो गया, मतलब ये ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा और ये भी करेगा कन्वर्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से क्या मिलेगा एक्स एन कन्वर्ज करेगा एक्स को और टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करेगा वाई को। ये अपने पास कंडीशन मिली, बट अपने पास जो कंडीशन कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की है उसके अकॉर्डिंग क्या है एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, टी एक्स एन कन्वर्ज करेगा टी ऑफ एक्स को, और यहाँ पे क्या बोल रहा है टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है वाई को। तो इन दोनों से टी ऑफ एक्स एन कन्वर्स टू टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ एक्स एन कन्वर्स टू वाई।
से अपन क्या लिख सकते हैं, बट टी ऑफ एक्स एन कन्वर्स टू टी ऑफ एक्स, क्योंकि टी क्या है, इज़ कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इन दोनों से अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स इक्वल वाई। ओके, अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अपना जो लिमिट पॉइंट था, लिमिट पॉइंट एक्स वाई वो किसके इक्वल हो गया, एक्स कोमा टी ऑफ एक्स के, राइट। तो ये इसके इक्वल हो गया और ये किसकी फॉर्म में आ रखा है, जी ऑफ टी के एलिमेंट की फॉर्म में, और जी ऑफ टी के एलिमेंट की फॉर्म में है तो ये जी ऑफ टी में बिलोंग करेगा। यही अपने को दिखाना था कि जो एक्स और वाई, एक्स वाई है लिमिट पॉइंट है, वो ग्राफ ऑफ टी में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट इसी में बिलोंग करेगा लिमिट पॉइंट, तब अपन क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ टी क्लोज है। तो यहाँ से बोल सकते हैं ग्राफ ऑफ टी इज क्लोज्ड। यहाँ से अपना ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे कि ग्राफ ऑफ टी को क्लोज लेके चलेंगे और इसका जो कन्वर्स है टी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अपन बाउंडेड दिखाएंगे, क्योंकि बाउंडेड और कंटिन्यूस में इफ़ एंड ओनली होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, ये सेम टू सेम जो अपन ने लास्ट क्लोज मैपिंग थ्योरम करी थी, क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है, उसमें अपन ने सेम दिखाया था, बस इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो कन्वर्स में अपने को जो गिवन है, लेट ग्राफ ऑफ टी इज़ क्लोज, डेफिनेशन साथ में लिख देते हैं, एक्स कॉमा टी एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ये अपने को गिवन है, ये क्या है, क्लोज इज क्लोज सेट। नाउ we show that transformation T defined from x to y is a continuous linear transformation। तो इसके लिए अपन बाउंडेड प्रूफ करेंगे। फॉर दिस we will prove that T is बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको ध्यान होगा कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए जो लेस देन हो, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, यहाँ पे के क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो तब उस टी को क्या बोलेंगे, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से जो ये वाला प्रोसेस है, ये वाला अपने को किसकी हेल्प से चाहिए, ग्राफ ऑफ टी की हेल्प से चाहिए। देखो प्रूफ अपने को ये कंडीशन करनी है और अपने को सिर्फ ये गिवन है कि ग्राफ ऑफ टी क्या है, क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसकी हेल्प से ही अपन इसको ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। तो इसका हेल्प कैसे लें, तो एक थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है, बट समझ आ गया तो ईजी है। तो ध्यान से देखना कि ग्राफ ऑफ टी की हेल्प लेनी है अपने को, तो क्या करें अपन, ग्राफ टी ऑफ एक्स, अब अपने को पता है टी ऑफ एक्स, तो इसमें मैंने टी ऑफ एक्स में कुछ ऐड कर दूँ, मतलब 1 है, इस साइड भी 1 है, तो मैं इस 1 में इस साइड 2 ऐड कर दूँ, तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो अपने ऐसे लिखेंगे। तो सेम वही प्रोसेस लगा रही, मैं एक बार समझा रही हूँ, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। लेस देन नॉर्म ऑफ टी एक्स प्लस, इसमें मैंने नॉर्म ऑफ एक्स और ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे को नॉर्म ऑफ एक्स चाहिए यहाँ पे। अब देखो ये क्या हो गया, टी ऑफ एक्स और एक्स दोनों का नॉर्म है, तो अपन ने देखा था कि जो ऑर्डर पेयर का नॉर्म कैसे डिफाइन होता है, अलग अलग नॉर्म में लेस देन इक्वल होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो ग्राफ ऑफ टी में भी ऑर्डर पेयर आते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल साइन हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स कोमा एक्स, राइट। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखो ये ग्राफ ऑफ टी का एलिमेंट बन तो गया अपने पास है, बट इसको कैसे इससे कनेक्ट करें, तो यहाँ से ये वाला कनेक्ट करने के लिए अपने को एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बाउंडेड हो।
तो वो अपन खुद की तरफ से करेंगे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन करेंगे जो ग्राफ ऑफ टी से इस एक्स में डिफाइन हो, क्योंकि अपने को यहाँ पे फाइनली एक्स का एलिमेंट ही चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स ही चाहिए। तो एक्स ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अपन डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे इसकी वजह से। फिर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अपन खुद डिफाइन कर रहे हैं तो इसको वेल डिफाइन भी प्रूफ करवाएंगे, 1 1 भी प्रूफ करेंगे, ऑन टू भी प्रूफ करेंगे और इसको बाउंडेड भी प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसका इन्वर्स अपन यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को एक्स चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स से। तो ये वाला प्रोसेस अपन करते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ग्राफ ऑफ टी मतलब जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफ़ाइन करती हूँ। अब आपको शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये वाला इसमें जो अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपने को पता चल गया कि ऐसा कुछ करेंगे, ग्राफ ऑफ टी का यूज़ करेंगे तो ऐसे ऐसे जाके ही अपने को करना है। तो लेट तो सबसे पहले अपन ग्राफ ऑफ टी को से एक्स में डिफ़ाइन करेंगे, राइट। तो इस ग्राफ ऑफ टी को कम से कम बेनाक स्पेस तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल टी अपन डिफ़ाइन करने वाले हैं तो बेनाक स्पेस के लिए सबसे पहले सब स्पेस होना ज़रूरी है। तो सब स्पेस, और किसका सब स्पेस, एक्स और वाई का ये सब सेट तो दिख ही रहा है, क्योंकि इसमें एलिमेंट आ रहे हैं एक्स कॉमा टी ऑफ एक्स टाइप के, और इसमें भी एलिमेंट ऐसे ही आते हैं। तो इसको सब स्पेस प्रूफ करते हैं। ये आप एग्ज़ाम में चाहो तो कर लेना, अदरवाइज डायरेक्ट लिख देना कि ग्राफ ऑफ टी एक बेनाक स्पेस है या फिर सब स्पेस है। तो मैं आपको नॉर्मली करके बता रही हूँ कि ये सब स्पेस कैसे है। तो ग्राफ ऑफ टी को सब स्पेस प्रूफ कर रहे हैं। ओके, चाहे तो लिख देना, आपकी मर्ज़ी। तो इसमें ग्राफ कोई भी स्पेस को, सपोज एस को अपने को सब स्पेस प्रूफ करना है, तो अपन क्या करते हैं, इसके 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, यू और वी, और 2 स्केलर लेते हैं अल्फ़ा बीटा जो फील्ड से होते हैं। तो अपने को क्या दिखाना होता है, अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी भी एस में आ जाए ये वाला। तो अपन क्या करते हैं, एस इज सब स्पेस, राइट। तो यहाँ पे भी जी ऑफ टी को सब स्पेस प्रूफ करना है, तो इसके 2 एलिमेंट लेके चलेंगे और उनको मतलब उनका भी ऐसा पेयर बनाएंगे और उसको भी अपने को कंटेन करवाना है जी ऑफ टी में। तो यहाँ से लेते हैं जी ऑफ टी के 2 एलिमेंट, मतलब इसी टाइप के लेट। तो स्टार्ट करते हैं पहले, लेट x1 कोमा टी ऑफ x1 और दूसरा है y1 कोमा टी ऑफ y1, ओके, बिलोंग इनटू जी ऑफ टी। तो ये जी ऑफ टी में बिलोंग कर रहा है। 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, 2 स्केलर भी ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू एफ। तो यहाँ से अल्फ़ा x1 टी ऑफ x1 प्लस बीटा y1 टी ऑफ y1 इक्वल, ये अंदर जाएगा तो अंदर जाएगा, तो इसके साथ में अल्फ़ा x1 अल्फ़ा टी ऑफ x1 प्लस बीटा y1। वैसे अपने को डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं, तो डिफरेंस यहाँ से x और y में ही कर दिया, तो 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट ले लिए अपन ने ये। तो यहाँ से ये क्या हो गया, बीटा टी ऑफ वाई इक्वल, अब ये दोनों ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कमा अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। अब यहाँ से क्या, ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, और टी अपने पास ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो ये सेपरेट हो रखे हैं, तो ये एक जगह हो जाएंगे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अब यहाँ से कैसे दिख रहा है, देखो ये एलिमेंट है एक्स वाई, दोनों एक्स के एलिमेंट है, राइट। तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई भी किसका हो जाएगा, एक्स का एलिमेंट, और इसी की इमेज इसमें आ रही है, तो ये किस में आएगा, ये वाला एलिमेंट ग्राफ ऑफ टी में, मतलब ग्राफ ऑफ टी इसको कंटेन करेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ग्राफ ऑफ टी इज क्लोज सब स्पेस। ओके, ग्राफ ऑफ टी क्लोज हो गया।
अब ये ग्राफ ऑफ टी एक्स क्रॉस वाई का, और एक्स बेनाक है, वाई भी बेनाक स्पेस है, तो इसका जो बेनाक स्पेस का इनर प्रोडक्ट मतलब बेनाक स्पेस का हर एक सब स्पेस क्लोज क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो वो बेनाक स्पेस हो जाता है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ग्राफ ऑफ टी इज ए बेनाक स्पेस। अब अपन ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। नाउ वी विल डिफाइन ए ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ डिफाइन ए मैप चलो स्टार्ट ही कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। तो आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम में। नाउ डिफाइन ए मैप स्मॉल t which is defined from graph of t to x such that ग्राफ ऑफ टी के एलिमेंट पे होगी तो डोमेन ये है, तो इसके एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, तो x कोमा टी ऑफ x और इक्वल क्या आ जाएगा x, क्योंकि x किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल X में। कोडोमेन ये ओके। अपन ने मैप डिफाइन कर दी। अब इस मैप अपन ने खुद से करी है, तो ये मैप क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए, मतलब 1 1 वेल डिफाइन होनी चाहिए फर्स्टली। तो अपन 1 1 प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि अपने को इसका इन्वर्स चाहिए होगा, तो 1 1 ऑन टू सब प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1 1 प्रूफ कर रही हूँ, और 1 1 क्या होता है, टी ऑफ x1 मतलब क्या होता है, इमेज लेके चलते हैं अपन, तो इनके एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए, और ये कन्वर्स क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। तो मैं 1 1 प्रूफ कर रही हूँ ताकि मेरे को बहुत और ज़्यादा काम ना करना पड़े। लेट इसके दो एलिमेंट लूँगी 1 1 के लिए, टी ऑफ x1 कोमा इक्वल, इमेज इक्वल लेके चल रही हूँ, और मुझे लेके क्या आना है, एलिमेंट इक्वल लेके आना है। तो यहाँ से किसके इक्वल होगा, x1 इक्वल, क्योंकि ये कैसे डिफाइन है x, तो यहाँ पे इसकी इमेज ली है तो ये टी x के इक्वल आ जाएगा और ये x2 के इक्वल। ओके, तो यहाँ से x1 और x2 दोनों इक्वल हैं, तो ये ऑर्डर पेयर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होगी, 1 1 हो गई, t इज़ 1 1। और दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट के लिए अपने को क्या मिलेगी, प्री इमेज भी मिलेगी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्लियरली स्मॉल टी इज ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू हो गया अपना। तो अब करेंगे टी को, टी इज एल टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, टी अल्फ़ा मतलब सेपरेट हो जाते हैं ये स्केलर, x1 कोमा टी ऑफ कैपिटल टी प्लस बीटा x2 कोमा टी ऑफ x2 इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस बीटा अंदर जाएगा तो बीटा x2 कोमा बीटा टी ऑफ x2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक जगह होंगे, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, और ये क्या हो जाएगा, टी अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट ऐसे का ऐसा आ जाता है, तो ये अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा टी ऑफ x1 कोमा टी ऑफ x1 प्लस बीटा, मतलब स्केलर अपने क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इतना काम कंप्लीट हो गया, 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी अपन ने। तो ये जो टी है इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू 1 1 1 1 ऑन टू है। तो क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्म कोई भी मैपिंग या फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो उसकी इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, अब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है टी
ये दो जिस पे भी डिफाइन है उनको अपने को बेनाक स्पेस डिफाइन प्रूफ कर दिया, क्योंकि ग्राफ ऑफ टी भी अपना आ गया था, ग्राफ ऑफ टी भी बेनाक स्पेस आ गया था, और टी डिफाइन है एक्स टू ग्राफ ऑफ टी पे, मतलब ग्राफ ऑफ टी टू एक्स पे, तो ये दोनों बेनाक स्पेस हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं इसका, अब इसको अपन कंटिन्यूस भी दिखा देते हैं साथ के साथ ही। कंटिन्यूस मतलब बाउंडेड। ओके, तो बाउंडेड दिखाते हैं अभी। तो टी को बाउंडेड दिखाना है तो पता होगा कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड दिखाते हैं तो ये वाला प्रोसेस करते हैं, k टू नॉर्म ऑफ एक्स, मतलब एक पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए कर रहे हैं। ओके, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स कोमा टी ऑफ एक्स टाइप का एलिमेंट आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स, राइट। अब इसमें मैंने क्या करा, थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल लिख देते हैं, प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स, राइट। मतलब मैंने नॉर्म ऑफ टी एक्स और ऐड कर दिया, तो ये इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो अपना ऑर्डर पेयर का नॉर्म है वो ऐसे डिफाइन होता है, उसी की डेफिनेशन यूज़ करी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये अपनी डेफिनेशन होती है k इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इस एलिमेंट की इमेज आ गई, यहाँ पे इंटू में 1 है, तो अपने पास एक पॉजिटिव नंबर मिल गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, t इज़ कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। t अपनी 1 है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, t इनवर्स भी क्या होगी, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो अपन यूज़ करेंगे अभी। तो टी इनवर्स कंटिन्यूस होगी अपनी, तो टी इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगी, टी डिफाइन है अपनी ग्राफ ऑफ टी से एक्स में, तो ये टी इनवर्स कहाँ से होगी, एक्स टू ग्राफ ऑफ टी। ओके, तो नेक्स्ट हम अपन यही लिखेंगे कि टी इनवर्स विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू ग्राफ ऑफ टी। सो टी इनवर्स एक्स टू ग्राफ ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपना काम करते हैं, क्या करना है, टी को बाउंडेड दिखाना है, टी जो ट्रांसफॉर्मेशन उसको कंटिन्यूस दिखाना है, तो उसको बाउंडेड दिखा देते हैं। नॉर्म ऑफ टी एक्स लेके चलते हैं, लेस देन इक्वल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स लाना है, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल इसी के है, नॉर्म ऑफ टी एक्स के, बट मैं इसमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एक्स कॉमा, सॉरी इधर ऐड कर दो जिससे ग्राफ ऑफ टी की डेफिनेशन बने, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स। ओके, अब अपन ने दिखा दिया कि ग्राफ ऑफ टी अपना टी इनवर्स है वो एक्स टू ग्राफ ऑफ टी में जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से जो अपनी टी थी ग्राफ ऑफ टी से एक्स में, तो टी ऑफ एक्स कोमा टी एक्स क्या बनता है, एक्स बनता है, तो इसको इधर लेके जाऊँ तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, टी इनवर्स के इक्वल बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेस देन, राइट। अभी अपन ने दिखा दिया था कि जो टी इनवर्स है अपनी वो क्या है, बाउंडेड है, टी भी बाउंडेड है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल था, तो ये क्या हो गया, 1 आ गया अपने पास पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ से क्या मिल गया, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल 1 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, तो यहाँ से बोल सकते हैं नॉर टी इज़ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से होगी टी इज़ कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने को प्रूफ करना था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।